हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर के दो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे और वो हैं सिमिली और मेटाफर। ये टॉपिक स्कूल एग्जाम्स, बीए, एमए, यूजीसी नेट, सेट सब जगह पूछा जाता है और स्टूडेंट्स अक्सर सिमिली और मेटाफर के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वीडियो के एंड तक आप क्लियरली समझ जाएंगे कि क्या होता है, मेटाफर क्या होता है, दोनों की सिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं, दोनों के डिफरेंसेस क्या क्या हैं और एग्जाम में कैसे पहचानें। सो लेट्स स्टार्ट। सिमिली क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं सिमिली की। सिमिली एक फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें दो कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है और इस कंपैरिजन के लिए लाइक या एज का यूज़ होता है। अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से रहेगी: A simile is a comparison between two unlike things using like or as. Simple words में simile में comparison clearly दिखाई देता है। Examples देखें तो He is as brave as a lion. वो शेर जितना बहादुर हैं। Her face shines like the moon. उसका चेहरा चांद जैसा चमकता है। The classroom was as silent as a grave. क्लासरूम उतना शांत था जितना शांत ग्रेव होती है, कब्र जितना। हर एग्जाम्पल में लाइक या एज का यूज हुआ है, इसी से हम पहचान लेते हैं कि ये सिमिली है। मेटाफर क्या होता है? अब बात करते हैं मेटाफर की। मेटाफर का इस्तेमाल भी कंपैरिजन के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें लाइक या एज का यूज नहीं किया जाता है। यहाँ एक चीज को डायरेक्टली दूसरी चीज बोल दिया जाता है। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से रहेगी: ए मेटाफर इज एन इम्प्लाइड कंपैरिजन where one thing is said to be another. Examples देखते हैं इसके। He is a lion on the battlefield. यहाँ like का इस्तेमाल नहीं हुआ है, सीधा शेर कहा गया है। वह एक शेर है युद्ध के मैदान में। Time is a thief. टाइम को चोर बोला गया है। यहाँ तुलना नहीं की गई कि टाइम चोर जैसा है, नहीं, टाइम चोर है, यहाँ डायरेक्ट बोला गया है। द क्लासरूम वॉज ए जू। क्लासरूम को जू बोला गया है। यहां पर भी लाइक या एज का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मेटाफर में कंपैरिजन स्ट्रॉन्ग और डायरेक्ट होता है। सिमिली और मेटाफर की सिमिलरिटीज क्या क्या हैं? सिमिली और मेटाफर दोनों ही फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। दोनों दो अनलाइक चीजों का कंपैरिजन करते हैं। दोनों ही लैंग्वेज को ब्यूटीफुल, एक्सप्रेसिव एंड इमेजिनेटिव बनाते हैं। दोनों ही पोएट्री, प्रोज और डेली लाइफ में यूज होते हैं। दोनों ही रीडर को क्लियर पिक्चर इमेजिन करने में मदद करते हैं। मतलब पर्पस दोनों का सेम है, कंपैरिजन करना, तुलना करना। अब देखते हैं सिमिली और मेटाफर के डिफरेंसेस क्या क्या हैं। डिफरेंस 1, यूज ऑफ वर्ड। सिमिली में लाइक या एज का यूज किया जाता है, लेकिन मेटाफर में लाइक या एज का यूज नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सिमिली का एक उदाहरण देखते हैं: सी इज एज इनोसेंट एज ए चाइल्ड। लेकिन मेटाफर में यही बात हमें कहनी होगी तो हम कहेंगे सी इज ए चाइल्ड इन इनोसेंस। अब आप देखोगे कि ऊपर वाले वाक्य में हमने एज का इस्तेमाल किया है, जबकि नीचे वाले वाक्य में हमने एज का इस्तेमाल नहीं किया है। डिफरेंस नंबर 2, टाइप ऑफ कंपैरिजन। सिमिली में क्लियर और डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, लेकिन मेटाफर में हिडन या इम्प्लाइड कंपैरिजन होता है। डिफरेंस नंबर 3, इफेक्ट में। सिमिली सॉफ्ट, सिंपल या एक्सप्लेनेटरी होता है, लेकिन मेटाफर में यही कंपैरिजन स्ट्रॉन्ग, पोएटिक एंड इम्पैक्टफुल हो जाता है। एग्जाम में पहचानने का इजी ट्रिक, एक सिंपल ट्रिक याद रखिए। अगर सेंटेंस में लाइक या एज हो तो वह सिमिली का एग्जाम्पल है। अगर डायरेक्ट कंपैरिजन हो बिना लाइक या एज के, तब वो मेटाफर का एग्जाम्पल है। ये ट्रिक मोस्ट एग्जाम में काम करती है। तो कंक्लूजन में सिमिली बोलता है लाइक या एज के साथ, मेटाफर बोलता है यह वही चीज है। दोनों फिगर्स ऑफ स्पीच इंग्लिश लिटरेचर के फाउंडेशन टॉपिक्स हैं। अगर आप इन दोनों को समझ गए हैं तो पोएट्री एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम आंसर्स दोनों इजी हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है: पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी, सिंबल एंड पोएटिक डिवाइसेस। कौन सा टॉपिक नेक्स्ट चाहिए? थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।